जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ट्रूमन शो। दिस इज़ खालिद भट्ट और आज हम आपकी मुलाकात करेंगे। आपको पता है इस मुल्क में अगर कोई ख़बर में है तो वो यूट्यूबर है, चाहे वो किसी ख़ास पार्टी का यूट्यूबर हो या एक फैमिली व्लॉगिंग वाला यूट्यूबर हो। तो यूट्यूबर का मामला जो है वो घूम ही रहा होता है कहीं ना कहीं। आपने देखा एक यूट्यूबर को उठा के ले गए थे NCCIA वाले, एंड देन उसने कुछ इल्ज़ाम लगाए, फिर एक नई वीडियो लीक हुई जिसके अंदर उससे प्यार से बात कर रहे हैं, एक घड़मस मचा हुआ है। और उसके अलावा आपने देखा कि एक यूट्यूबर UK से भी वापस आए। तो ये अजीब अजीब से नानी वाला, ताल वाला, रजब वाला, बट वाला, डिक्की बकी, ये एक ऐसा, वो कहते हैं नासूर, मैं कहना चाह रहा था ये नासूर गलत वर्ड है, मैं ये ऐसी धीमक है जो ये इस तरह के कंटेंट के थ्रू जो कुछ कर रही है, मेरे ख्याल इनके साथ भी जो कुछ हो रहा है दोनों ही गलत हैं। तो आज एक यूट्यूबर नानी दादी वाला आपने देखा, अब इनका नाम मुझे नहीं पता, है ख़ुद बताएंगे, मशहूर है, कम से कम इनके मतलब मिलियन और बिलियंस में इनके व्यूज़ हैं। और ये कौन लोग देख रहे हैं डिबेटेबल नहीं पता हमें, लेकिन ये बहुत मशहूर हैं। तो ये अदालतों में भी दंदनाते हुए चले आते हैं, गाड़ियों समेत, एयरपोर्टों पे भी प्रोटोकॉल मिलता है। ये कोई अलग ही नस्ल पैदा हुई है। जी आपको बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, आप अपना तारुफ भी करा दें, मिलियंस भी बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे 100 बिलियन मेरे ट्विटर पे हैं, सारे लोग मुझे जानते हैं। आपका अपना बॉबी छतरी का बेटा आपके सामने इस वक्त हाजिर है। इन्होंने कहा दादी वाला, नानी वाला, मैं हूँ पप्पा वाला। नहीं वो तो ठीक है कि आपके अगर यूट्यूब और वैसे फेसबुक और आपको शायद याद होगा कि मेरी जो बड़े पप्पो हैं उनकी एक वीडियो भी लीक हुई थी। नहीं, आपको तो ये ख़ानदानी मामला हो गया ना कि फैमिली व्लॉगिंग के अंदर आप जिस किस्म के गुल खिला, ख़ानदानी झगड़े में हो गई थी। एक्चुअली पप्पो के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे, तो इस साइड जो हमारे जो ननिहाल वाली साइड है वो भी यूट्यूबर है, जो हमारी खाला हैं, उनकी वीडियो नहीं चल रही थी। तो उनके बेटों ने जो है मतलब रकाबत में आके उनकी वीडियो रिलीज़ कर दी। फिर उन्होंने खाला की उन्होंने खाला की फिर हमारा पूरा ख़ानदान, पूरे पाकिस्तान, मतलब इस तमाम में सभी मतलब वो है आपके डैडी मेरे बहुत अच्छे, मेरे डैडी भी अच्छा वो भी यूट्यूबर है, यूट्यूबर हैं। और डैडी का स्लो मोशन बहुत मशहूर है। अच्छा, एक्चुअली डैडी के जोड़ों का मसला हुआ था, उसके बाद से डैडी को डॉक्टर ने कहा था आपने स्लो चलना है। उन्होंने वो फिर स्लो मोशन अकाउंट बनाया, अब वो स्लो मोशन में चलते हैं माशाल्लाह। उनको उनकी स्लो मोशन वॉक को बिलियन से कम नहीं मिलते। अच्छा, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन लोग हैं कि जिनको इतनी शोहरत भी है, जिनके पास कभी वो कहता है मैं कौन सी गाड़ी लूँ डिसाइड कर रहा हूँ, किसी धंधे की ऐप में चले आते हैं यूट्यूबर्स, कभी जो है जेल के पीछे होते हैं, कभी इनको जो है एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। ये यूट्यूब देखने वाले वो लोग हैं, ये जो सरकारी लोग हैं जो आपको प्रोटोकॉल्स देते हैं? अभी आपने अच्छी कॉफ़ी बनाई है, लेकिन मैं अभी अब इंडोर्स कर रहा हूँ, हम लोग भी एक कॉफ़ी शॉप खोल रहे हैं बहुत जल्द। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसके बाद आपने ज़िंदगी में ऐसी कॉफ़ी कभी भी नहीं पी होगी। कॉफ़ी शॉर्ट्स विद शॉर्ट, कॉफ़ी शॉर्ट्स विद शॉर्ट। अच्छा, उसमें क्या होगा सर? उसमें पहले शॉर्ट होगा, उसके बाद कॉफ़ी। अच्छा, यानी कि पहले शॉर्ट डालेंगे फिर कॉफ़ी डालेंगे। जी नहीं, मैं अभी किसी को देख रहा था, कोई अगेन यूट्यूबर, और उनको किसी शो में बुलाया गया जो गालिबन यहीं कहीं से होता है, और उसके अंदर उसका सोना चेक कराया गया। जी, तो वो आई डोंट नो इट वाज प्लान्ड और व्हाट, वो आया, उसने अपना बोला कि मैं 10 लाख रुपए की चैलेंज देता हूँ। वो तो पहली दफ़ा, ये तो पहली दफ़ा हुआ कि उनका सोना चेक कराया। मैं जब गया था तो मेरी चेक करवाई बड़ी आँख चेक करवाई थी मेरी। अच्छा, लेकिन वो कोई काशिफ ज़मीर, और ऐसे ऐसे टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए के लिए कि मुझे तो जैसे आदत ही पड़ गई। लेकिन ये जो मामला हुआ ना, इसके बाद अब वो आप लोगों ने का रुख तो टीवी चैनल्स की तरफ भी हो गया, जाहिर सी बात है। टीवी वाले भी चाहते हैं कि टीवी क्या चीज़ है, वायरल हो। आप लोग टीवी में आते हो कि आप लोगों की इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी हमारी। ऐसे ही हम हैं इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों अच्छा। को। लोग हमारे पीछे पागल हैं। अच्छा, मेरे अकेले पे पागल नहीं है, मेरी फैमिली पे लोग पागल हैं, मेरी बहन बाजी पे, मतलब मेरी छोटी बहन। ये नहीं कि फैमिली व्लॉगिंग में आप सिर्फ हमारा फैमिली, हमारा अब्बू, अम्मी, दादा, ताई, एवरीवन, हम लोग एवरी टाइम व्लॉगिंग में रहते हैं, फैमिली व्लॉग और लाइव एवरी टाइम। जी जी, इसमें पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। अच्छा, पैसा बहुत है इसमें, मतलब लाइव है, बिल्कुल लाइव। जो कोई हरकत भी कर रहे हैं, हरकत वाले टाइम पे हम बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे हरकत वाले टाइम पे हम बंद कर देते हैं, वरना तो सब कुछ हो जाए ना, क्योंकि
24 में से फिर हमें 1 घंटा हमें रेस्ट करना होता है, क्योंकि फ़ोन वगैरह की बैटरी डेड हो जाती है, इसको भी चार्ज करना होता है। ठीक है, मैंने वैसे इनकी गुफ्तगू देखी यूट्यूबर की, गालिबन आप भी यही करते होंगे कि वो जो बात कर रहे थे यार, आपने क्या देखी गुफ्तगू? आप पहले आदमी हो जिसने गुफ्तगू देखी, वरना हमारे फैमिली व्लॉगिंग में कोई गुफ्तगू नहीं देखता, लाइक साइलेंट देखते हैं। जी क्या देखते हैं? सॉरी, बच्ची कुछ जो हमारी व्लॉगिंग होती है। जी। आपके लिए वायरल क्या चीज़ है? क्योंकि मैं इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, इनकी ज़िंदगी वायरल के गिर्द घूम रही है, चाहे उसमें जनाजा हो, कोई दादा मर जाए, कोई फुफ्फा मर जाए, ना मरे। एक तो बंदा कब्र के अंदर से भी व्लॉगिंग कर रहा था। ये मेरा एक वीडियो ऐसा भी है, मेरे एक वीडियो के अंदर मेरे जो दादा थे, दादा मरूम हो गए अब तो, खैर दादा के भी थे 50 मिलियन। दादा भी हिट थे? दादा भी। अच्छा। तो दादा की जब डेथ हो रही थी तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब दादा दुनिया से जा रहे थे, तो मैं लाइव था उस वक्त। मैंने सीन हिट के वो कोई जनाजा लेके लाइव। जनाजे में तो भाई था मेरा, उसमें मैं नहीं था, उसमें मैं गम में बहुत था। जब दादा जा रहे थे तो मैंने ही उनको आखिरी उनको सब्सक्राइब लाइक वो दादा एक्चुअली हमारे कबाब फंसने से उनकी डेथ हुई थी। दादा की कबाब फंस गए थे। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तो वो कबाब फंस जाता है ना सांस की उसमें, तो वो दादा खड़े हुए थे तो मैंने लाइव कर दिया। तो मैंने कहा इस वक्त दादा जान जो है इस दुनिया से जाते हुए इंसान के कैसा लगता? टूर गए यार मोहब्बता वाले, पीछे लगाया वो लगाया, टूर गए यार मोहब्बता वाले, पीछे दादा है। दादा ने, मैं कुर्बान जाऊँ उस आदमी के, जाते जाते भी हमारा फ़ायदा कर गया। क्या करेंगे? उसने जाते जाते कहा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दादा इस दुनिया से चले गए। आप वीडियो बना रहे? मैं वीडियो। नो हेल्प। अच्छा, ये भी एक नया एक मामला आ गया है कि आप, क्योंकि कुदरत के कामों में कभी हाथ नहीं दो। अच्छा। अगर कुदरत चाह रही थी कि दादा इस दुनिया से चले जाए तो हमारा जो काम है वो तो हमें आसान करें। हमने दुनिया को दिखाया किस तरह लोग दुनिया से जाते हैं। अच्छा, इस तरह से मेरे दादा दुनिया से गए। ओके। तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब तो हमारा बनता है, इतना तो बनता है। वैसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये डेथ देख लेते हैं, आके हमारे खानदान की बच्चियाँ भी देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमारे दुश्मन ऐसे लोग हैं। एग्जैक्टली मैंने इनकी दुश्मनी वैसे देखी है। एक रजब भट्ट टाइप जो करेक्टर है, मैंने उनको सुनने की भी कोशिश की है। एक बिल्कुल मतलब फ्लैट जहालत जो है वो तो आप कह रहे हो उसके ना, एग्जिबिट तो आप देखा है। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि इनके कंटेंट के अंदर ये लड़ाइयाँ, गने, एक ने किसी और के घर पे फायरिंग कर दी लाहौर में, ये रजब भट्ट उसके अंदर इन्वॉल्व था, और फिर उसने भी कुछ धमकियाँ दी। नहीं, वो ऐसी तो फायरिंग नहीं हुई थी ना, वो तो गैरत पे आके फायरिंग हुई थी। किस वजह से? जिसने फायरिंग की थी जिसके घर पे, उसके घर वाला उसके घर से किसी के भागा था तो उसने फायरिंग की थी। अच्छा जी। तो ये तो क्योंकि देखिए टिकटॉक जो है वो एंटरटेनमेंट है। ठीक है। वो आप लोगों को टीवी में क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ें करते हो, इस तरह के करते हो ताकि लोग टैलेंट आ ही नहीं सकता। टिकटॉक एक ऐसा मीडियम है जो हर एक के पास है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आप जो है ना वो, आपके अंदर क्या टैलेंट था सर? ये आपके अंदर कम था फैमिली व्लॉगिंग? मेरे अंदर टैलेंट था फैमिली दिखाने का। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि तो मैं तो हमारा तो सुबह से शुरू हो जाता है फजर के बाद से। अच्छा। हम लोगों की फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो जाती है फजर के बाद। मतलब उठने से ही? जी जी, उठने से आप शुरू है। हम उठने, और जैसे उठा, नहाया, उसके बाद जो है वो हमारी व्लॉगिंग शुरू है। हंस क्यों रहे हैं? नहाने पे मैं, क्योंकि रोज़ नहीं होता ये नहाने वाला। तो नहाने वाला रियल होता है? हाँ, नहाने वाला रियल होता है, बिल्कुल रियल होता है। तो क्योंकि इसमें VFX हमारे अंदर कोई इस तरह का इस ऐप में दिया नहीं है। ठीक है।